नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी के 90% फैसले आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लेता है, न कि आपका कॉन्शियस माइंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको बताएगी कि कैसे अपने अवचेतन मन को ट्रेन करके आप अपनी जिंदगी के हर पहलू, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और आत्मविश्वास में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किताब का नाम है सबकॉन्शियस माइंड मास्टरी, जिसे लिखा है राहुल रेड्डी ने। यह किताब वैज्ञानिक तथ्यों, मानसिक अभ्यासों और प्रैक्टिकल टिप्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आइए जानते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन की शक्ति को समझना। इस अध्याय की शुरुआत लेखक राहुल रेड्डी एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी सोच की परछाई है। इसका अर्थ है कि जैसा आप अंदर सोचते हैं वैसा ही आपका बाहर का जीवन बनता है। लेकिन यह सोच सिर्फ हमारे सतही कॉन्शियस विचारों की बात नहीं है, ये गहराई में छिपे सबकॉन्शियस माइंड की बात है। 1, अवचेतन मन क्या है? लेखक कहते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा होता है। नंबर 1, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ 10% होता है। नंबर 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप काम करता है, आदतों को नियंत्रित करता है, भावनाओं को प्रभावित करता है और हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। इसका असर 90% तक होता है। यानी असली ड्राइवर हमारी जिंदगी का हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। 2, अवचेतन मन कैसे काम करता है? यह एक शक्तिशाली रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो हर बात, हर अनुभव, हर भावना को गहराई से स्टोर करता है। ये मन तर्क नहीं करता। जो आपने देखा, सुना, महसूस किया, वो सब बिना सवाल किए अपने अंदर भर लेता है। इसलिए अगर कोई बार बार कहता है कि तू बेकार है, तू, और आप मान लेते हैं, तो आपका अवचेतन उसे सच्चाई मान लेता है। उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा बचपन में बार बार फेल हुआ और लोगों ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर एक डर बैठा होता है और हर नए काम में असफलता ही उसकी किस्मत बन जाती है। लेकिन यह भाग्य नहीं, अवचेतन मन का प्रोग्राम है। 3, अवचेतन मन को क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि आपकी आदतें, हैबिट्स, फैसले, डिसीजंस, रिश्ते, रिलेशनशिप्स, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम, धन की सोच, मनी माइंडसेट, ये सब अवचेतन मन से संचालित होते हैं। अगर यह मन नकारात्मक प्रोग्रामिंग से भरा है तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक का अनुभव, राहुल रेड्डी खुद इस जाल में फंसे थे। लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रगल। लेकिन जब उन्होंने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाना तो डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच से उन्होंने खुद को बदला। उनकी जिंदगी में पैसा, सफलता और आत्मविश्वास का प्रवाह आया और यही वे इस किताब में सिखा रहे हैं। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर से मैं सफल हूं की भावना भरें तो आप सफलता की ओर खींचते चले जाएंगे। अगर आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है तो क्या आपने आज अपने मन में क्या बोया है? क्या वो डर है या विश्वास, हार है या उम्मीद? जानिए अगले अध्याय में कि आपका अवचेतन मन कैसे प्रोग्राम होता है और आप अनजाने में कैसे खुद को सीमित कर लेते हैं। अगला अध्याय और भी ज्यादा रोचक और आई ओपनिंग होगा। बने रहिए। अध्याय 2, अवचेतन मन कैसे प्रोग्राम होता है। पहले अध्याय में हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कितना शक्तिशाली होता है और कैसे वह हमारे जीवन के 90% हिस्से को नियंत्रित करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि यह अवचेतन मन आखिर कैसे बनता है? इसे किसने और कैसे प्रोग्राम किया? राहुल रेड्डी इस अध्याय में बहुत सटीक और गहरे तरीके से बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन कैसे रोजमर्रा की चीजों से प्रोग्राम होता है और हम अनजाने में अपने जीवन की सीमाएं तय कर लेते हैं। नंबर 1, बचपन। पहला और सबसे प्रभावशाली स्रोत जब हम छोटे होते हैं, 0 से 7 वर्ष की उम्र तक, तब हमारा दिमाग थीटा ब्रेन वेव अवस्था में होता है। इस समय बच्चा सब कुछ बिना सवाल किए सीधा अपने अवचेतन में डाल लेता है। माता पिता की बातें, समाज की सोच, स्कूल की डांट, तारीफ या अपमान,
सब कुछ। एक उदाहरण, अगर एक बच्चा बार बार सुनता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, फिर तो वह बात उसके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है और बड़ा होकर वह कभी पैसे को सरलता से नहीं कमा पाता। नंबर 2, वातावरण, एनवायरनमेंट का असर। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन बातों को रोज सुनते हैं, जिन चीजों को बार बार देखते हैं, वे सब आपकी सोच को धीरे धीरे आकार देती हैं। नकारात्मक माहौल में रहना, हमेशा शिकायत करने वालों के बीच रहना, ये सब अवचेतन को भी नकारात्मक बना देते हैं। लेखक का सुझाव, अगर आप अपने माहौल को नहीं बदल सकते तो कम से कम उसका असर अपने ऊपर पड़ने से रोकना सीखिए। नंबर 3, बार बार दोहराई गई सोच, रिपीटिशन ऑफ थॉट्स। जो बातें आप बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे आपके अवचेतन में बैठ जाती हैं। थॉट्स बिकम बिलीफ्स और फिर वही बिलीफ्स आपका व्यवहार बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो यह वाक्य एक दिन आपकी पहचान बन जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं, बी केयरफुल व्हाट यू से टू योरसेल्फ, यू आर लिसनिंग। नंबर 4, इमोशनल अनुभवों का गहरा असर, इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स। जो घटनाएं बहुत ज्यादा भावनात्मक होती हैं, जैसे अचानक अपमान, गहरी चोट या अपार खुशी, वे सीधा अवचेतन में इम्प्रिंट हो जाती हैं। इसलिए कई बार लोग सालों बाद भी किसी घटना को भूल नहीं पाते, क्योंकि वह उनके अवचेतन में दर्ज हो चुकी होती है। एक उदाहरण, एक बार स्टेज पर बोलने में गलती हुई, सबने हंसी उड़ाई। अब वह व्यक्ति जिंदगी भर पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। क्यों? क्योंकि वह डर अवचेतन में बैठ गया है। नंबर 5, म्यूजिक, मीडिया और कंटेंट की ताकत। लेखक इस अध्याय में चेतावनी देते हैं कि आज के जमाने में सोशल मीडिया, टीवी, फिल्में और गाने, ये सब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगातार प्रभावित करते हैं। खासकर वो कंटेंट जो बार बार नकारात्मकता, डर, गरीबी या हीन भावना दिखाता है। रोज जो आप सुनते, देखते और पढ़ते हैं, वही आपकी सोच बनाता है। इसीलिए सकारात्मक सामग्री, पॉजिटिव कंटेंट अपनाएं। इस अध्याय की सीख, अवचेतन मन कोई रहस्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया से प्रोग्राम होता है। आप जो आज हैं वो आपकी अब तक की सोच और वातावरण का नतीजा है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर यह मन प्रोग्राम हो सकता है तो रीप्रोग्राम भी हो सकता है। एक जिज्ञासु लेकिन जरूरी सवाल, अब तक तो दूसरों ने तुम्हारा अवचेतन प्रोग्राम किया, क्या अब तुम खुद इसकी कमान संभालने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी सोच, आदत और जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं। अगला अध्याय होगा ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर की, इसे मिस मत कीजिएगा। अध्याय 3, अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कैसे करें। अब तक आपने सीखा कि हमारा अवचेतन मन बचपन के अनुभवों, हमारे वातावरण और बार बार दोहराए गए विचारों से प्रोग्राम होता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह प्रोग्राम बदला जा सकता है? क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? इस अध्याय में राहुल रेड्डी बेहद सरल और प्रभावी तरीकों से बताते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी नए विचारों, नए विश्वासों और नई ऊर्जा के साथ खुद को दोबारा बनाना। नंबर 1, डेली एफर्मेशंस, दैनिक सकारात्मक कथन। लेखक कहते हैं, अगर तुम खुद को रोज सुनाओगे कि तुम क्या हो, तो एक दिन तुम्हारा अवचेतन उसे सच मान लेगा। एफर्मेशंस क्या हैं? ये वो पॉजिटिव वाक्य होते हैं जो हम बार बार खुद से कहते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे पास असीम ऊर्जा है, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। कैसे करें? सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बोलें, आईने में देखकर बोलें, मिरर टेक्निक, भावनाओं के साथ बोलें, सिर्फ शब्द नहीं, महसूस करें। नंबर 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। लेखक विजुअलाइजेशन को माइंड का सिनेमा हॉल कहते हैं। आपकी कल्पना आपकी वास्तविकता का ब्लूप्रिंट बनाती है। कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। देखिए, सुनिए और महसूस करिए उस सफलता को। दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि यह कल्पना है या सच्चाई, और यहीं से प्रोग्रामिंग शुरू होती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक सफल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो खुद को देखिए मीटिंग्स में फैसले लेते हुए, सफलता के साथ मुस्कुराते हुए। नंबर 3, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस,
ध्यान और जागरूकता। जब मन शांत होता है तभी नए विचारों के लिए जगह बनती है। ध्यान से ब्रेन वेव्स स्लो होती हैं और आप अवचेतन के करीब पहुंचते हैं। रोजाना 10 मिनट का ध्यान, ब्रेथ पर ध्यान देना या सिर्फ मैं शांत हूं दोहराना अवचेतन को खोलता है। लेखक का कहना है, ध्यान वो कुंजी है जिससे आप अपने ही मन का दरवाजा खोल सकते हैं। नंबर 4, सबलिमिनल ऑडियोज, गुप्त ध्वनियां जो मन पर असर डालें। सबलिमिनल्स वे ऑडियो होते हैं जिनमें पॉजिटिव संदेश बहुत धीमी आवाज में छिपे होते हैं, जिन्हें कॉन्शियसली तो नहीं लेकिन सबकॉन्शियसली सुना जाता है। आजकल कई ऐप्स और यूट्यूब चैनल्स पर ये उपलब्ध हैं। राहुल रेड्डी खुद कहते हैं कि उन्होंने वेल्थ माइंडसेट के लिए रोज सबलिमिनल ऑडियो सुने और असाधारण बदलाव महसूस किए। नंबर 5, रेपिटेशन प्लस कंसिस्टेंसी शोज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी नई सोच या आदत तभी माइंड में बैठती है जब उसे लगातार दोहराया जाए। लेखक कहते हैं कि 21 दिन लगातार अभ्यास करें, फिर बदलाव दिखेगा। रिप्रोग्रामिंग का मूल मंत्र है डू इट डेली, डू इट विथ बिलीफ। इस अध्याय की मुख्य सीख, आप अपनी पहचान को खुद दोबारा गढ़ सकते हैं। पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स जैसे मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं आ सकते को हटाकर नए एम्पावरिंग बिलीफ्स जैसे मैं योग्य हूं, पैसा मेरी ओर आता है डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रोजाना सोच की कसरत करनी होगी। अध्याय के अंत में एक जिज्ञासु और जरूरी सवाल, अगर आज से सिर्फ 5 मिनट रोज खुद को नया इंसान बनाने में लगाएं तो क्या 6 महीने बाद आप वही रहेंगे जो आज हैं, या आप एक नए माइंडसेट के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके होंगे? अगले अध्याय में जानिए कि कैसे अवचेतन मन आपकी आदतों, फैसलों और जिंदगी के हर हिस्से को गुप्त रूप से संचालित करता है और कैसे यह सब बदला जा सकता है। अगला अध्याय होगा योर माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग, इसलिए क्या सुना रहे हो इसे। अध्याय 4, आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है, इसलिए उसे क्या सुना रहे हो। योर माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग, सो वॉट आर यू फीडिंग इट। अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, प्रोग्राम किया जा सकता है दैनिक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ध्यान और सबलिमिनल ऑडियो से। लेकिन इस अध्याय में राहुल रेड्डी एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात करते हैं। आपका अवचेतन मन हर पल सुन रहा है, चाहे आप बोलें या न बोलें। यानी आपके विचार, आसपास की बातें, माहौल, संगीत, यहां तक कि जो आप मन ही मन दोहराते रहते हैं, सब कुछ आपके अवचेतन को प्रभावित कर रहा है। नंबर 1, मन का रेडियो हमेशा ऑन रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक 24/7 रिसेप्टिव एंटेना की तरह है। हर बात को, हर वाइब को, हर एनर्जी को ग्रहण करता है, चाहे आप जानें या नहीं। उदाहरण, अगर आप किसी के साथ बैठते हैं जो हमेशा डर, चिंता या निराशा की बातें करता है, तो धीरे धीरे आपके मन में भी वही भाव उतरने लगते हैं। नंबर 2, आपकी खुद की बातें सबसे गहरा असर डालती हैं। लेखक कहते हैं, द वे यू टॉक टू योर सेल्फ बिकम्स योर इनर रियलिटी। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो यह सब बातें आपका सबकॉन्शियस तुरंत पकड़ लेता है और इन्हें आपकी पहचान बना देता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर बात सोच समझकर अपने मन में डालें। जैसे कि आप शुद्ध पानी पीते हैं, वैसे ही शुद्ध विचारों को ग्रहण करें। नंबर 3, म्यूजिक और मीडिया, अनजाने में किया गया प्रोग्रामिंग। आजकल हम दिन भर गानों, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टीवी सीरीज से घिरे रहते हैं। इनमें कई बार शब्द होते हैं जैसे प्यार में धोखा मिलेगा, दुनिया मतलब परस्त है, जिंदगी मुश्किल है। अब सोचिए, अगर आप रोज 50 बार यही सब सुन रहे हैं तो आपका अवचेतन क्या सीखेगा। लेखक चेतावनी देते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर हम अपना मन झर से भरते जा रहे हैं। नंबर 4, साइलेंट थिंकिंग, लाउड प्रोग्रामिंग। हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और यही इनर सेल्फ टॉक हमारा भविष्य तय करती है। अगर आप अकेले में भी मैं बेकार हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता जैसी बातें सोचते हैं, तो आप खुद को धीरे धीरे उसी दिशा में धकेल रहे हैं। इसके विपरीत, अगर आप सोचते हैं मैं समाधान खोज सकता हूं, हर दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है, मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करने लगेगा।
नंबर 5, प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक अ टेम्पल। राहुल रेड्डी कहते हैं, आप अपना घर गंदगी से बचाते हैं, लेकिन क्या आपने अपने दिमाग को बचाया है? इस अध्याय का मूल मंत्र है, जो आपके अवचेतन को चोट पहुंचाए उससे दूर हो जाइए, जो आपको आगे बढ़ाए वैसा कंटेंट, बातें और लोग चुनिए। इस अध्याय की प्रमुख सीख, आपका सबकॉन्शियस हर पल एक्टिव है, हर शब्द, हर विचार, हर माहौल को ले रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप जानबूझकर उसे वही सुनाएं जो आप बनना चाहते हैं। मन को गंदे विचारों से बचाना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को जहर से। अध्याय के अंत में एक जिज्ञासु और जरूरी सवाल, अगर आपका अवचेतन मन हर पल सुन रहा है, तो आप अब तक उसे क्या सुना चुके हैं? और सबसे अहम, अब आप उसे क्या सुनाने जा रहे हैं? अगले अध्याय में जानिए कि अवचेतन मन को कैसे गोल देना है ताकि वह खुद ब खुद आपको सफलता की ओर ले जाए। अगला अध्याय है गोल प्रोग्रामिंग। अपने सपनों को मन में एम्बेड करना सीखिए। अंतिम अध्याय गोल प्रोग्रामिंग। अपने अवचेतन मन को लक्ष्य देना सीखिए। फाइनल चैप्टर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर गोल्स एंड सक्सेस। अब तक आपने समझा कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, यह कैसे प्रोग्राम होता है और कैसे हर पल आपकी सोच, आदतों और फैसलों को आकार देता है। लेकिन इस आखिरी अध्याय में राहुल रेड्डी उस मास्टर टूल को सामने लाते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देता है, और वो है गोल प्रोग्रामिंग। अगर आप अपने मन को स्पष्ट लक्ष्य नहीं देंगे तो यह बिना नक्शे के भटकता रहेगा। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आप अपने अवचेतन को सही दिशा में ले जाकर उसे सफलता के रास्ते पर दौड़ा सकते हैं, और वो भी बिना थकान के। नंबर 1, गोल सिर्फ सोचने की चीज नहीं, फील करने की चीज है। अधिकतर लोग अपने सपनों को बस सोचते हैं, लिखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, सबकॉन्शियस तब काम करता है जब गोल आपकी सोच का हिस्सा नहीं, आपकी पहचान बन जाए। तो कैसे करें? अपने लक्ष्य को इस तरह लिखें जैसे वो हो चुका है। जैसे, मैं एक सफल लेखक हूं, मेरे पास 10 लाख की इनकम है, मैं हर दिन स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अवचेतन प्रेजेंट टेंस में काम करता है। उसे मैं करूंगा नहीं, मैं करता हूं चाहिए। नंबर 2, गोल को विजुलाइज करें, लेकिन रूटीन के साथ हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य की दृश्य कल्पना, विजुलाइजेशन करें। ऐसा महसूस करें कि आप पहले से उस स्थिति में हैं। अपने लक्ष्य के साथ जुड़ी भावना, इमोशन को भीतर से महसूस करें। वही इमोशन आपके गोल को सबकॉन्शियस में एम्बेड करता है। प्रो टिप, विजुअलाइजेशन को डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन के साथ करें। माइंड तब सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। नंबर 3, गोल का रिमाइंडर हर जगह रखें। राहुल रेड्डी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस रिमाइंडर्स को बहुत पसंद करता है। अपने गोल्स को मोबाइल वॉलपेपर, नोटबुक, दीवार, मिरर आदि पर लिखिए। जितना ज्यादा आप उन्हें देखते रहेंगे, उतनी जल्दी माइंड उसे पहचानना शुरू कर देगा। आपके सबकॉन्शियस को क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। नंबर 4, कंसिस्टेंसी प्लस इमोशन। रिजल्ट, रोजाना एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और गोल रिव्यूइंग से प्रोग्रामिंग होती रहती है, लेकिन इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल एनर्जी बहुत जरूरी है, वरना यह सिर्फ मैकेनिकल बनकर रह जाएगा। लेखक का मूल मंत्र है, रिपीट इट, फील इट, बिलीव इट, एंड इट शैल बिकम योर रियलिटी। नंबर 5, धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। जब आपका अवचेतन गोल को पहचानने लगता है, तो वो अवसरों को नोटिस करता है, सही लोगों से कनेक्ट कराता है, डर, संदेह और आलस्य को कम करता है, और आपको वह निर्णय लेने में मदद करता है जो सीधे आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके अवचेतन में हेल्थ गोल है, तो आप बिना जोर दिए हेल्दी फूड चुनने लगेंगे, सुबह उठने लगेंगे, क्योंकि आपका मन अब उसी दिशा में प्रोग्राम हो चुका है। इस अध्याय से मुख्य सीखें, गोल केवल सपने नहीं, साफ निर्देश हैं अपने मन को देने के लिए। गोल को स्पष्ट, वर्तमान काल में और भावनात्मक ऊर्जा के साथ डेली दोहराइए। विजुअलाइजेशन, रिमाइंडर्स, कंसिस्टेंसी और विश्वास, यही अवचेतन प्रोग्रामिंग के 4 स्तंभ हैं। अध्याय के अंत में सुझाव, सजेशंस टू अप्लाई इन लाइफ। नंबर 1, माइंड हाइजीन अपनाइए।
हर दिन सुबह सबसे पहले और रात में सोने से पहले अपने मन में क्या डाल रहे हैं, इस पर ध्यान दें। यही समय अवचेतन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाइए। मोबाइल, नेगेटिविटी, टॉक्सिक पीपल, ये सब आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। मेंटल डिसिप्लिन जरूरी है। नंबर 3, 21 दिनों का चैलेंज लीजिए। 21 दिन तक लगातार अफर्मेशंस लिखिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, गोल्स पढ़िए और अपने माइंडसेट को डेली जांचिए। नंबर 4, यह किताब बार बार पढ़िए। हर बार यह किताब आपको नए इंसाइट देगी। सबकॉन्शियस के साथ काम करना एक बार का काम नहीं, एक जीवन शैली है। अंतिम प्रेरक विचार, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप अपने विचारों को बदलें तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो क्या आप अपने अवचेतन मन को अब जागरूकता, लक्ष्य और प्रेम से भरने के लिए तैयार हैं? एक जिज्ञासु लेकिन जरूरी सवाल, अब जब आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति का पता चल चुका है, क्या आप उसे पुरानी आदतों के हवाले करेंगे या एक नई पहचान की ओर मोड़ेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।